हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सी ए मयंक। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लिक्विडिटी रेशियोज यानी क्विक रेशियो और करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी का मतलब होता है उनकी कितनी कैपेसिटी है। सॉल्वेंसी मतलब कौन कितना सॉल्वेंट है। सॉल्वेंसी को हम दूसरा कह सकते हैं क्या, उनकी कैपेसिटी। यानी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी उसकी एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी टू सर्व द बिजनेस, एबिलिटी टू सर्व इट्स डेट। यानी जो पैसा हमने मार्केट से उधार ले रखा है, हमारी कितनी एबिलिटी है कि हम उस पैसे को वापस चुका सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, सॉल्वेंसी रेशियोज के थ्रू। इसमें जो पहला रेशियो आता है वो आता है डेट इक्विटी रेशियो। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। डेट का मतलब उधार जो हमने मार्केट से लिया है, कौन से, लॉन्ग टर्म वाले। और इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड यानी रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सभी शेयर होल्डर का जो भी फंड है उसको हम कहेंगे क्या, इक्विटी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। जैसा इसका नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है आपकी टोटल एसेट्स। तो डेट हमने ऊपर में कैलकुलेट कर ली और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दूसरा नाम कहते हैं क्या, टोटल एसेट्स। या टोटल एसेट्स को आप ऐसा मत समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड हम आगे अभी क्वेश्चन में देख लेंगे। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो यानी शेयर होल्डर का कितना फंड है डिवाइडेड बाय उनकी टोटल एसेट्स जो है बिजनेस में वो कितनी है। तो हम एक क्वेश्चन एक ही लेंगे, उसमें हम सारे रेशियोज को कवर कर लेंगे। तो जैसे ये आ गया, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट्स, और प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर का फंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम अभी अपन ने क्या बोला था, टोटल एसेट्स, या आप इसको क्या कह सकते हो, नेट एसेट्स। फोर्थ फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। जैसा इसका नाम है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो यानी लॉन्ग टर्म डेट्स। इसमें एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे फॉर्मूला नाम में ही छुपे हैं। तो रेशियोज वाले चैप्टर की यही खास बात है कि जो सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियोज, ये तीन तरीके के ये जो रेशियोज हैं, इनमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कहीं ना कहीं थोड़े से फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये चैप्टर एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है और ये आपको जरूर से कवर करके जाना है। तो पहले चार हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और नेक्स्ट हमारा आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो हम इस क्वेश्चन के बाद लेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डेट और इक्विटी को बाइफरकेट करना है। शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो भी पार्ट बन रहा है वो इक्विटी का पार्ट बनेगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी इक्विटी का पार्ट है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये आपका डेट है। और करंट लाइबिलिटीज जो है ये ना तो डेट है ना इक्विटी है, इसको आपको इग्नोर करना है। आपकी टोटल एसेट्स जो है वो है 7 लाख रुपए। आपकी नेट एसेट्स जो है वो भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है। तो पहला आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1,50,000 अपॉन इक्विटी है आपकी 5 लाख रुपीज। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.3:1। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स हमने मार्क कर रखी है 7 लाख रुपए और डेट हमारा हमको पता है 1,50,000 रुपीज। तो ये हमारा आ जाएगा 3.67 आएगा, आई थिंक 3.67:1, 4.67, सॉरी 3.67 नहीं, 4.67:1। ये हमारा हो गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फिर जो अगला है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में हमने बोला था शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन
टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या कंपोनेंट बनेगा, 4 लाख और 1 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो 5 लाख इज टू टोटल एसेट्स हमारी है 7 लाख, तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। आंसर देख लेते हैं, 0.71:1। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया 0.71:1। और नेक्स्ट है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला था नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स क्या होती है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। नेट एसेट्स आप कह सकते हो टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स है आपकी 7 लाख रुपए माइनस करंट लाइबिलिटीज आपकी हो गई 50,000, तो आपकी जो नेट एसेट्स निकल के आई वो आ गई 6,50,000 रुपीज। इसको आप अदर वे भी कैलकुलेट कर सकते हो, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आपकी हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर होल्डर फंड जो कि है कितना 5 लाख रुपए प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है वो आपकी 1,50,000 रुपीज, तो टोटल आपका आ गया 6,50,000 रुपीज। अब लॉन्ग टर्म डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1,50,000 आपका डेट है और 6,50,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, या इसको आप नेट एसेट्स भी बोल सकते हो। तो ये अपना हो गया कितना 0.23:1। लास्ट जो सॉल्वेंसी रेशियो में जो लास्ट बच जाता है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम पीबीआईटी कहते हैं, अपॉन इंटरेस्ट। ये नंबर ऑफ टाइम्स में निकलेगा, यानी आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट का कितना गुना है। यानी मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है लाख रुपए का और आपका प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का, तो आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलेगा वो आएगा 5 टाइम्स। यानी आप अपने इंटरेस्ट को कितनी बार सर्व कर सकते हो, उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, पैट आपको दे रखा है कितना 60,000 रुपीज, 15% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है। 15% लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए डिबेंचर्स है 15% के और इसका वैल्यू है कितना 10 लाख रुपए, तो इसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी 10 लाख का 15% यानी 1.5 लाख का आपका इंटरेस्ट होगा, और जो टैक्स रेट है वो है 40% का। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मानना है जो पैट है वो मेरा 100 माइनस 40% है, यानी 60,000 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, यानी 60,000 इज इक्वल्स टू 60%। तो अगर 60,000 60% के बराबर है तो मेरा 100% यानी पीबीआईटी, जिसको मैं 100% मान सकता हूँ, या पीबीआईटी नहीं, इसको मैं कहूँगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो कितना होगा, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है मेरा वो हो जाएगा 60,000 रुपीज अपॉन 60%, दैट इज 1 लाख रुपीज। अब इसमें से इंटरेस्ट जो है वो लेस हो गया होगा, कैसे समझिए। सबसे पहले आता है पीबीआईटी, इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, तो बचता है पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से माइनस होता है टैक्स, तो बनता है क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मेरा पीबीआईटी अगर 1 लाख है, इंटरेस्ट मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था 1,50,000 रुपीज, पीबीआईटी नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैं आपको वापस से इसको करके बताता हूँ। इसको ऐसा समझिए, मेरा जो पैट है वो था मेरा 60,000 रुपीज, 40% का टैक्स था तो इसमें 40,000 रुपीज जुड़ जाएगा, तो मेरा पीबीटी आएगा कितना 1 लाख रुपीज। मैं उल्टी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है 1,50,000 रुपीज, इसको भी मैं जोड़ दूंगा तो मेरा पीबीआईटी आ जाएगा कितना 2,50,000 रुपीज।
अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, PBIT अपॉन इंटरेस्ट, यानी 2,50,000 अपॉन 1,50,000, तो मेरा जो रेशियो आएगा वो 1.67 टाइम्स ये रहा। तो मेरा जो रेशियो आएगा वो आएगा 1.67 टाइम्स। तो ये मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। बस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आपको जो बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है वो है आपको सीक्वेंस। सबसे पहले आपका आएगा PBIT, इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, तो मेरा बन जाएगा PBT, यानी आई हट जाएगा। उसमें से मेरा माइनस होगा टैक्स, यानी ये बन जाएगा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये थे हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए हो। पहले वाला वीडियो भी मैंने 10 मिनट में पूरा लिक्विडिटी रेशियोज को कवर किया था, और इस 10 मिनट में मैंने सॉल्वेंसी रेशियोज को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक में डाउट है जो आप चाहते हैं मैं पहले कवर करूं तो उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और उसमें हम कवर करेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6 तरह के होते हैं। अब वो 6 तरह के क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत ईजी होता है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, एग्जाम में इसको जरूर से पढ़ के जाना है। रेशियोज का पूरा चैप्टर आपको 12 मार्क्स इजीली दिलवा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।